अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि साहब सरकार ने प्रीमियम ही नहीं भरा है 3 महीने से, हम ऑपरेशन कैसे करें, दवाइयां कैसे लाएं, स्टैंड कैसे लाएं, सरकार बिल ही नहीं दे रही है, भुगतान नहीं कर रही है। आज बेरोजगार नौजवान हमारा डिग्रियां ले लेकर भटक रहा है। सारी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर गुजरात भेज रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। आज भी गैस सिलेंडर का भाव आज बढ़ाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। हमारी महिलाएं बहनें घर कैसे 1 महीना चलाएं, आज एक सवाल इनके सामने खड़ा हो गया। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। भ्रष्टाचार, ठीक है हम हारे, टेक्निकल चुनाव 400 वोट से हारे, लेकिन 5 साल तक लोगों के बीच में आप और हम सारे लोग डटे रहे और हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो 2019 में गलतियां हुई थी वो गलती इस बार हम दोहराने नहीं देंगे। लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का समर्थन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने हमेशा हर लड़ाई जीती है, लड़ी है, मजबूती से लड़ी है और इस लड़ाई को भी हम सारे लोग लड़ेंगे। लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, दुआएं हमारे साथ है और आप सबकी ताकत हमारे साथ है, नसीम खान के साथ है। इसलिए नसीम खान पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी की ओर से कार्यकर्ता परिवार सम्मेलन आयोजित किया गया था। पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई। वहीं चांदीवली विधानसभा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के नेतृत्व में चांदीवली पवई स्थित भव्य चांदीवली तालुका कांग्रेस परिवार कार्यकर्ता मेळावा रखा गया था। इस अवसर पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल रहे। कई कांग्रेस नेता वहां मौजूद रहे। भाई जगताप जी, सुरेश शेट्टी जी, और क्या कुछ कहा इस अवसर पर देखिए जाफर उस्मान शेख के साथ। फार आनंदाची गोष्ट आहे की आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची जयंती आणि त्याबरोबर ज्यांनी तुम्हाला आणि आम्हाला जय जवान जय किसान हा नारा शिकवला दिला या देशाला, त्या शास्त्रीजींचं पण आज जयंती आहे। अतिशय पवित्र दिवस आहे आणि नसीमबाई गेली 5 वर्ष पराभव पत्करून सुद्धा लोकांमध्ये सातत्याने राहिले। मी अनेक वेळाला पाहिले। आज या शुभदिनाच्या अवसरवर काँग्रेस परिवाराचा मेळावा खूप चांगलं एक त्यांनी आमच्यासाठी सुद्धा आता असं करायचं की काँग्रेसचा कार्यकर्ता मनापासून 70 पार केलेले कार्यकर्ते आजही ते काँग्रेससाठी स्वतःच्या खिशातला पैसा खर्च करून काँग्रेसी विचारामध्ये काँग्रेसी विचारासाठी आजही ते काम करत आहेत। नसीमबाईवर प्रेम करणाऱ्या महिला असतील, तरुण असतील, या विभागातला काँग्रेसचा सिपाही असेल, एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक कुठं जाऊन करतात। परंतु भीमनगरचा इश्यू असू द्या, मी स्वतः सभागृहामध्ये मी मांडला होता तो, नसीमबाईने माझ्याकडे दिला होता तो, वरच्या सभागृहामध्ये मी मांडला होता तो, खालच्या सभागृहामध्ये नाना पटोलेजींनी तो मांडला होता। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा माणूस तुमच्याने आमच्या दुःखामध्ये आपल्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये व्यथामध्ये तो माणूस आपली मदत करतो। आज त्या सगळ्या काँग्रेसी परिवाराबरोबर आज मला इथे यायला मिळालं, एक माजी अध्यक्ष म्हणून सुद्धा मला फार आनंद वाटतो। आणि हे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम कार्यकर्त्यांचे एकत्रित येऊन असं एकत्रितरित्या जेवण तर आपण दररोज जेवत असतो घरी, परंतु कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन जेवणं आणि एकमेकाला शुभेच्छा देणं ही फार मोठी गोष्ट परंपरा नसीमबाईने सुरू केली। त्या पुढे सुद्धा ते तसंच देतील याची खात्री। जिस तरीके से महाराष्ट्र में धर्म की राजनीति चलती है उस बारे में क्या मोठ्या भावाची काँग्रेस मोठ्या भावाची म्हणाल्याच्या नंतर तुम्हाला काहीतरी असं काहीतरी द्यायचं म्हणून मी असलं काही देणार नाही। एवढं मात्र नक्की सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये ऐतिहासिक या निवडणुका होतील, जशा
ऐतिहासिक निवडणुका लोकसभेच्या झाल्या आणि जे स्वतःला फार मोठे 30 मार्का समजत होते त्यांना आम्ही 32 जागा मिळून त्यांना साफ करून टाकलं. ह्या जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. महाराष्ट्राच्या 288 जागा ज्या आज या आमच्या विधानसभेच्या आहेत, 13 कोटी जनता महाराष्ट्राची या हरामखोरांना मातीमध्ये गाडल्याशिवाय राहणार नाही आणि महाविकास आघाडीची सत्ता येईल आणि महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री. सर, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? मैंने ये मराठी में वही कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जिसमें बहुत सारी पार्टियां, इंडिया गठबंधन है जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं और सामने वाले ये देख रहे हैं कि हमें कभी हमारे बीच कहीं झगड़ा हो जाए, होने वाला नहीं है. लोकसभा में भी इन्होंने वही कोशिश की पर नहीं हुआ. हालांकि लोकसभा में 32 जगह पे महाविकास आघाड़ी जीत करके महाराष्ट्र में, पूरे देश में महाराष्ट्र ने एक इतिहास जो तारीख जो बनाई है, वही काम विधानसभा में होगा. 288 सीटों में पूरे ताकत के साथ लड़के जिस तरह का माहौल आज मुंबई में है, जिस तरह का माहौल पूरे राज्य में है, ना किसान खुश है, ना महिला खुश है, ना युवा खुश है, कोई भी खुश नहीं है क्योंकि इनकी करतूतें, इनका भ्रष्टाचार इतने सर चढ़ के बोल रहा है कि गरीब के लिए पैसे नहीं है. जैसे मैंने जिक्र किया राजीव गांधी जीवनदायी की, तो वो महात्मा फुले जीवनदायी उसका नाम बदल किया लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं. तो महाराष्ट्र में दोबारा महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी और जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता और आने वाले 10-15 साल महाराष्ट्र में रहेगी. कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था. इसी कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था. हिंसा छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी. अनेक लाखों लोगों ने अपनी जान की शहादत दी थी, तब ये देश आज़ाद हुआ है. आज उस महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है. तो जयंती आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज की हमारी नई पीढ़ी याद करना चाहिए, उनका तारीख पढ़नी चाहिए, इतिहास उनका समझना चाहिए. उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनको भी हमें याद करना चाहिए. उनकी भी आज ही के दिन जयंती थी. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इन महापुरुषों के विचारधारा को मजबूती से आगे चढ़ाना चाहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाना चाहती है. इसीलिए आज इतना बड़ा मेड़ावा आपने देखा कि कई हजार लोगों की, कार्यकर्ताओं की संख्या आज के इस कार्यक्रम में थी. एक पारिवारिक वातावरण के बीच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस की सोच लोगों के अंदर मजबूती के साथ रखी जाए और लोग उसको आगे बढ़ाएं. बिल्कुल बिल्कुल बच चुका है. हम लोग लोगों के बीच में है. हमेशा से इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है और पूरी तैयारी है. महाविकास आघाड़ी मजबूती से यहाँ पर लड़ेगी और हम जीतेंगे. मजबूत भूमिका है कांग्रेस की. कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, तीनों ही पार्टियां महाविकास आघाड़ी में जो शामिल हैं, चाहे समाजवादी हो, सभी पार्टियां मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और ये चुनाव जीतेंगे. नहीं, चल रहा है, डेली बेसिस पे बैठकें चल रही हैं और तीनों ही पार्टी विनिंग क्राइटेरिया को लेकर संजीदा है कि हर पार्टी उस चुनाव सीट पे, चुनाव विधानसभा क्षेत्र में लड़े जहां उसके पास उम्मीदवार मजबूत हो, उसकी ताकत मजबूत हो, जहां से वो जीत सकती हो. ये एक क्राइटेरिया बनाकर हम लोग सीट शेयरिंग के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं. आप देखेंगे कि आने वाले 8-10 दिनों के अंदर सीट का बंटवारे का मामला खत्म होगा. नवरात्रि एक पवित्र त्यौहार कल से शुरू हो रहा है और 8-10 दिन के बाद 10 दिन के बाद दशहरा है. असत्य पे सत्य की जीत का दिन, उस दिन विजयादशमी और दशहरा के रूप में मनाया जाता है हमारे देश के अंदर. उसकी भी मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं. हम लोग फोन करते हैं अस्पतालों में तो अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि साहब सरकार ने प्रीमियम ही नहीं भरा है 3 महीने से. हम ऑपरेशन कैसे करें, दवाइयां कैसे लाएं, स्टैंड कैसे लाएं, सरकार बिल ही नहीं दे रही है, भुगतान नहीं कर रही है.
आज बेरोजगार नौजवान हमारा डिग्रियां ले लेकर भटक रहा है। सारी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर गुजरात भेज रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है। आज भी गैस सिलेंडर का भाव आज बढ़ाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। हमारी महिलाएं बहनें घर कैसे एक महीना चलाएं, आज एक सवाल इनके सामने खड़ा हो गया। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। भ्रष्टाचार, ठीक है, हम हारे, टेक्निकल चुनाव 400 वोट से हारे, लेकिन 5 साल तक लोगों के बीच में आप और हम सारे लोग डटे रहे और हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो 2019 में गलतियां हुई थी वो गलती इस बार हम दोहराने नहीं देंगे। लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का समर्थन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने हमेशा हर लड़ाई जीती है, लड़ी है, मजबूती से लड़ी है और इस लड़ाई को भी हम सारे लोग लड़ेंगे। लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, दुआएं हमारे साथ है और आप सबकी ताकत हमारे साथ है, नसीम खान के साथ है। इसलिए नसीम खान पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता।